हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, बेहद मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आज हम उसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पहले ही कर दिया था, तो जो दोस्त हमसे नए जुड़े हैं वो अपने पीछे के वीडियो सेक्शंस में जाके उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो सभी को जो इस वीडियो माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को अंजाम दे पा रहे होंगे। अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। ध्यान से सुनना है वो 4 लाइनें क्या कहती हैं, ताकि आपका मन खुश हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आज उन लोगों के लिए जो आपसे जीवन में छल करते हैं, कपट करते हैं या फिर आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 लाइनें आज उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं जो चमचागिरी और छल से जीवन जीते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना है। फिर आपको शायरी सुनाई जाएगी बाबू और सोना पे, क्योंकि आजकल सीजन भी उन्हीं का चल रहा है। ध्यान से सुनना है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जीवन में सब कुछ करना है, लेकिन किसी से छल नहीं करना। अगर आप किसी से छल नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की ओर। फिर सुनाई जाएगी आज कहानी बाबू और सोना की, क्योंकि आज कल जो महीना और ट्रेंडिंग में सीजन जो चल रहा है वो बाबू और सोना का चल रहा है। चलते हैं, सही है। वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से वीडियो सेक्शन में सबसे पहले देखो भाई, ये भी बाबू सोना की तरह नाराज हो गया, शाही निकाल दी इसने। सही है। IUPAC नोमेनक्लेचर, इसकी भी आंखों में से आंसू बह गए बाबू सोना का नाम लेते ही। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, सही है। IUPAC नोमेनक्लेचर पे चलते हैं, किसकी? अल्कीन की। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्टेप समझा देता हूं कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स रहे होंगे, जिसके आधार पे आप बेसिक स्टेप्स लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका नाम किस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना है। पहला जो नियम है, रूल फर्स्ट, जब भी क्वेश्चन अल्कीन का हो, सिर्फ क्वेश्चन किसका हो? अल्कीन का, कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद ना हो, तो हमेशा अल्कीन के केस में आपको क्या करना है? बड़ी से बड़ी चेन ढूंढनी है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन रूल, इस रूल को कहा जाता है लॉन्गेस्ट चेन। जब भी अल्कीन का क्वेश्चन होगा तो आपके नियम में, आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज चलनी चाहिए कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला स्टेप, पहला रूल क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट chain. Select the longest chain present in a given organic compound. ध्यान से सुनना है, कोई स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस रूल को आप किस नाम से जान सकते हो? लॉन्गेस्ट चेन रूल के नाम से जान सकते हो। तो पहला स्टेप होता है अल्कीन में लॉन्गेस्ट चेन रूल। आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेन सबसे बड़ी रही होगी। उसके आधार पे आप क्या करना शुरू करोगे? नाम लिखने की कोशिश करना शुरू करोगे। दूसरा, हो सकता है उस चेन के अंदर, जब आपने उस चेन को सेलेक्ट किया होगा जो लंबी से लंबी चेन रही होगी, उस चेन की रिप्रेजेंटेशन करते वक्त आपको हो सकता है चेन में साइड ग्रुप मिल जाए। साइड ग्रुप मतलब जो कल समझाए थे, समाज के कुछ असामाजिक तत्व भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो जब भी चेन के अंदर साइड ग्रुप मिल जाए तो चेन की नंबरिंग भी करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहला स्टेप होगा लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करें। दूसरा स्टेप होगा, अगर आपको साइड ग्रुप मिल जाते हैं तो चेन की जो नंबरिंग है वो इस दिशा से करनी है, ताकि साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो? पोजीशन। पहला स्टेप लंबी से लंबी चेन, जब चेन डिसाइड हो जाए तो अब नंबरिंग की बारी आएगी। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से कम पोजीशन किसको मिलती हो? साइड ग्रुप को। तो दूसरा स्टेप, द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, इसे आप क्या कह सकते हो? पेरेंट चेन। द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज कैरिड आउट from that direction where lowest position or
लोएस्ट नंबर, ये ध्यान रखना है भाई, बाकी तो इजेएमआर लिखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। वेयर लोएस्ट पोजीशन और लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द साइड ग्रुप प्रेजेंट इन द मेन चेन। सही है, ये कहानी है। कहानी समझ में आई? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। सही है, पहला काम होगा लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करो। चेन सेलेक्ट होने के बाद चेन में ये देखो कि कहीं साइड ग्रुप तो मौजूद नहीं है। अगर उस चेन जो आपने सेलेक्ट की है, अगर सेलेक्टेड चेन के अंदर साइड ग्रुप मौजूद है, तो नंबरिंग उस दिशा से करना शुरू करो जिस दिशा से कम पोजीशन मिलती हो किसको, साइड ग्रुप को। अब मान लो आपने चेन सेलेक्ट की, सही है, नंबरिंग भी दे दी। अब हो सकता है उसी चेन के अंदर एक से ज़्यादा साइड ग्रुप मौजूद रहे हों, तो उस समय आप क्या करते हुए नजर आओगे? सही है, तो एक से जब ज़्यादा साइड ग्रुप मौजूद होते हैं तो जो साइड ग्रुप जितनी बार रिपीट होगा, मान लो सेम साइड ग्रुप है और वो 3 बार रिपीट हुआ, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करोगे? ट्राई। अगर कोई साइड ग्रुप 4 बार रिपीट हुआ तो टेट्रा। अगर कोई साइड ग्रुप 2 बार रिपीट हुआ तो डाई। अगर कोई साइड ग्रुप सेम नहीं है तो फिर कैसे लिखेंगे, उनके भी नियम बताई जाएंगी। तो ध्यान से देखना है स्टेप नंबर 3। इफ मोर देन सेम ऐसे लिखना भाई, इफ मोर देन वन सेम साइड ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा बार सेम साइड ग्रुप ही मौजूद हो, इफ मोर देन वन सेम साइड ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट्स नेम इज written by using a suitable prefix, by using a suitable prefix before their name। उसके नाम से पहले अगर एक सेम साइड ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सही है, एक ही साइड ग्रुप है, सेम साइड ग्रुप है पूरी चेन के अंदर और एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे अगर मान लेता हूँ CH3 ग्रुप है और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। सही है, मान लेता हूँ कितना टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम्स रिपीटेड, अपनी तरफ से मान रहा हूँ। तो शब्द क्या इस्तेमाल करोगे? आपको पता है जब ये साइड ग्रुप का काम करता है, तो कल लिखवाए थे आपको, जब एक कार्बन का साइड ग्रुप हो तो शब्द होता है मिथाइल। अब ये मिथाइल ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहा है उस चेन में? 2 बार। तो इसका नाम लिखने से पहले आप प्रीफिक्स लगाएंगे, डेट इज कॉल्ड, क्या लगाते हुए नजर आएंगे? डाई शब्द कह सकता हूँ। तो इसका आंसर होगा डाई मिथाइल। तो इसके नाम से पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। अगर मान लेता हूँ CH3 जो ग्रुप है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि मिथाइल 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 ना, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके सामने उतना ही बार क्या लिख दोगे? प्रीफिक्स। तो आंसर हो जाएगा ट्राई मिथाइल। मान लेता हूं कोई ग्रुप रहा होगा आपका ये C2H5 और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? अगर एक बार रिपीट होता है तो मोनो शब्द इस्तेमाल नहीं करना, ऐसी गलती ना करना भाई। वन टाइम प्रेजेंट, सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट है, तो ये ना करना कि मोनो इथाइल, ये गलत है। मोनो शब्द यूज नहीं करना एक के लिए, नाम क्या होगा? सिर्फ इथाइल। अगर कोई चीज सिर्फ एक बार है तो बुद्धि ना दौड़ाना कि जी इसमें डाई थे ट्राई थे तो इसमें मोनो क्यों नहीं। मोनो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कभी पता चला अपनी तरफ से बुद्धि दौड़ा के मोनो शब्द लिख दिया। अगर मान लेता हूं ये 2 बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स रिपीटेड, 2 बार रिपीट हुआ तो शब्द क्या हो जाएगा? डाई। तो आंसर हो जाएगा डाई इथाइल। देख सकते हो, उसके नाम से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रीफिक्स। जितनी बार वो संख्या रिपीट हो रही है उसी के आधार पे आप क्या लगाते हुए नजर आएंगे? प्रीफिक्स लगाते हुए नजर आएंगे। अगर वो साइड ग्रुप सेम है और एक से ज्यादा बार क्या है? प्रेजेंट है। इतना ध्यान हो जाना चाहिए, सही है। पहला काम होगा लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करना।
चेन सेलेक्ट करने के बाद उसमें साइड ग्रुप होंगे तो नंबरिंग देना, नंबरिंग उस दिशा से जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। जब साइड ग्रुप की पोजीशन डिसाइड हो गई तो आपको ये देखना है कि क्या कहीं एक ही साइड ग्रुप एक से ज़्यादा बार तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर एक ही साइड ग्रुप एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो सुटेबल प्रीफिक्स यूज़ करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। सही है, कह सकता हूँ पेंट, डाई, ट्राई। लेकिन मोनो शब्द कभी भी यूज़ नहीं करना है अगर वो एक बार ही रिपीट हो रहा है तो। दूसरा, अगला केस क्या हो सकता है? हो सकता है सारे के सारे साइड ग्रुप अलग अलग रहे हों। तो फिर किस तरीके से? अगर सभी के सभी साइड ग्रुप अलग अलग मौजूद होते हैं तो उनके जो नाम हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहता है ABCD में जिसका अक्षर पहले आएगा, जिसका लेटर पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसका लेटर बाद में आएगा उसको क्या लिखा जाएगा? बाद में। तो उम्मीद करता हूँ अल्फ़ाबेट तो आपको आते होंगे ना इधर। सही है, तो इसका मतलब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें आसान हो रही होंगी। सही है, तो लिख देते हैं अगला। इफ different type of side groups if different type of side groups are present on main parent chain, then their name is written on the basis of alphabetical order ABCD के आधार में। सही है, कैसे? नीचे लिख देता हूँ हिंदी में। इंग्लिश के विद्यार्थी ज़रूर हो लेकिन कई बार क्या है चीज़ें हिंदी में भी सीख लेनी चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये जुगाड़ होते हैं ताकि चीज़ें रिकॉल की जा सकें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहता है जो लेटर या अक्षर, वो अक्षर नहीं जो लोग कहते हैं अक्सर इस दुनिया में अनजाने से ऐसा कुछ करके गाना है, वो अक्षर वाला नहीं। इधर जो लेटर या अक्षर वर्णमाला में, या सीधा ही लिख देता हूं ABCD में। सही है, जिसे आप क्या कहते हो? जो लेटर या अक्षर ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। सही है, उसका नाम क्या किया जाएगा? पहले लिखा जाएगा। सही है, ठीक है, उसका नाम क्या लिखा जाएगा? पहले। जैसे बाबू सोना वाला जो आजकल ड्रामा चल रहा है उसका नाम क्या लिखा जाएगा? पहले। जो पहले सोना के पास पहुंचेगा उसका नाम, उसके दिल पे उसी बाबू का नाम लिखा जाएगा। सही है, दूसरा लेट आएगा तो फिर उसका भी हो सकता है लिखा जाए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आजकल का बड़ा शानदार गेम चल रहा है बाबू सोना वाला, ध्यान से देखना है क्योंकि इस महीने में आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को जीना है। सही है, तो इस समय आपको जो अजीब अजीब प्रकार की कॉमोडिटीज़ हैं, एंटी सोशल टाइप कॉमोडिटीज़ हैं, प्यार मोहब्बत वाले जो जीव जंतु हैं वो भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो उन जीव जंतुओं पे आपको नज़र बना के रखनी है कि किस तरीके से वो जीव अपने जीवन के लिए इधर उधर तिलमिला रहे होंगे। ध्यान से सुनना है फिर उनके बारे में। सही है, फिर आपको निष्कर्ष निकालना है कि जीवन में आपको करना क्या है। सही है, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इसी बात पे फिर शुरू करते हैं। ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर में आपका मन लगा रहे। सही है, और आप चीज़ें भी सीख जाएं। आपने अच्छा है आज के समय में लोग व्हाट्सएप या मैसेज कर देते हैं। सही है, अच्छी बात यही है। अगर मान लो गलती से पिछले समय के अनुसार अगर प्यार मोहब्बत की चिट्ठियां भेजनी होती और कबूतर आज जिंदा होते
तो भाई हो सकता है क्या तो वो रास्ते में मर जाते, सही है, या फिर वो उनकी चिट्ठियाँ एक दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाते, क्योंकि आजकल बाबू और सोना इतने कंफ्यूज हैं कि कौन किसका बाबू है कौन किसका सोना है, पता ही नहीं चल रहा। तो उनके लिए तो एक ही गाना कह सकता हूँ, जो बाबू सोना वाले हैं, जो हर 10 दिन में उनकी बाबू और उनके बाबू और बाबू के सोना बदलते रहते हैं, तो सही है कबूतर नहीं है, वरना उनके लिए वो गाना जाता, कौन सा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, मेरे साजन को दे आ आ, कबूतर जा। सही है, कहानी समझ में आई होगी। तो आजकल ये चल रहा है, कबूतर भी जाने को इंटरेस्ट नहीं ले रहा भाई, सही है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कब कौन किसका साजन हो रहा है। देखो यार, ये वाहियात बातें छोड़ो, सही है। कुछ लोग कहेंगे जी हम बिगड़ गए आपको देखकर, इससे पहले अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लोगों को, वो नहीं दिखती। कुछ एक एंटरटेनिंग बातें, सामाजिक बातें अगर उनको बता दी जाती हैं तो कहते हैं जी हम आपको देख के बिगड़ रहे हैं। भाई इससे पहले जितने भी अच्छे अच्छे वीडियो सेक्शंस पीछे डाले गए हैं कंटेंट के, पढ़ाई के, भाई वो तो तुझे दिखे नहीं, और ये कबूतर वाली जब बात कही है ये तुझे ज़रूर दिखेगी, सही है, कह सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है बाबू और ये है सोना, सोना खाली होने को तैयार हो रखी है, सही है। बाबू चले जा रहा है चले जा रहा है, सही है, चलो हम भी चलते हैं, जब बाबू सोना चल सकते हैं तो हम तो उनसे अच्छे हैं। देख लो भाई, इतनी कहानी समझ में आई। सबसे पहले लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, चेन सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग उस दिशा में देनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन मिलती हो। तीसरा, अगर हो सकता है सेम साइड ग्रुप एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए तो उनका नाम लिखते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि जो जितनी बार रिपीट हुआ है उसके लिए उतना ही सुटेबल प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। मोनो शब्द का इस्तेमाल वर्जित है, मतलब यूज़ नहीं करना है। अगर सभी के सभी साइड ग्रुप अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं, तो उनका नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, कोई सा भी नियम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो ABCD में लास्ट में पहुंचेगा उसका नाम लास्ट में लिखा जाएगा। इतनी छोटी सी कहानी है, सही है, समझा देता हूँ उदाहरण के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लगेगा, जैसे मान लेता हूँ CH3 CH2 CH2, पहले छोटे से ही शुरू करते हैं, CH3। देखो सबसे पहले काम क्या करना होता है कि लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। देखो इस चेन में कोई साइड ग्रुप मौजूद नहीं है। साइड ग्रुप दिखाएंगे कैसे होते हैं साइड ग्रुप, जैसे किसी की ब्रांच निकाल दी जाती है ना, ऐसे पेड़ की जो शाखाएं होती है, डाली के ऊपर डाली निकल जाए, उसे आप साइड ग्रुप की तरह मान सकते हैं। अब देखो सीधी चेन है तो कह सकता हूँ ये मेन चेन रही होगी। दूसरा, लंबी से लंबी भी यही है, नंबरिंग उस दिशा से करें जहां साइड ग्रुप है, साइड ग्रुप है ही नहीं तो किसी भी दिशा से आप कर सकते हैं, ठीक है। कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, कितना कार्बन, 4। चारों के चारों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। याद करो वो दिन, कौन सा दिन, कौन सा दिन, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, आज याद आए होंगे। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, प्राइमरी सफिक्स बताता है एन इन आइन है इसमें, वर्ड रूट है इसमें, साइक्लाइजेशन है नहीं, साइड प्रीफिक्स है नहीं, तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, पहले वर्ड रूट लिखा जाएगा फिर प्राइमरी सफिक्स। तो ब्यूट हो गया, प्लस किससे, प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, दोनों को जोड़ दिया तो उत्तर बन गया ब्यूटेन। मजा आया, सही है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। और देख लो, अगर मान लो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन की चेन हो गई, 3 की, तो 3 के लिए शब्द क्या लिखा हुआ था, प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये बीच में प्लस है भाई, कई विद्वान होते हैं जो इसे T मान लेते हैं, ये प्लस है, इनको जब जोड़ा होगा तो क्या बना होगा, प्रोपेन। जब आप एकदम लिखना सीख जाएं तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ पहली बार सीख रहे हो इसीलिए दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर मान लेता हूँ 2 कार्बन की चेन रही होगी, तो 2 कार्बन की चेन को आप क्या कह सकते हो, इथ प्लस एन आपस में जुड़ी होगी, इसने क्या बनाया होगा, इथेन। 1 कार्बन की चेन रही होगी CH4, तो CH4 का शब्द क्या होता है, 1 कार्बन के लिए मिथ, प्लस क्या रही होगी, एन, दोनों को जोड़ के क्या बनाया होगा, मीथेन। मजा आया, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इसमें कोई घोच पोच होनी भी नहीं चाहिए।
अगर मान लेता हूँ 5 कार्बन की चेन है CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन की चेन है तो शब्द होगा पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो शब्द होगा एन, नाम लिख सकते हो पेंटेन। सही है, पहला लेटर कैपिटल रखना है भाई। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। जब पूरी नोमेनक्लेचर हो जाएगी तो सभी को मिक्स करके एक साथ समझा दिया जाएगा। फिलहाल सेक्शन सेपरेट सेपरेट, ताकि हर चीज़ आपके जहन में उतरती हुई नजर आए। सही है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई दुख, पीड़ा, तकलीफ ना समझ में आ रहा हो पूछ सकते हैं। सही है, चलें आगे चलते हैं तो भाई, आपकी अनुमति है तो। सही है, देखो अब थोड़ा सा चीज़ को क्या कर रहा हूँ, टिपिकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इनके साइड ग्रुप्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। सही है, केस नंबर 2, ये तो आसान आसान थे। अगर साइड ग्रुप मौजूद हो तो उस समय क्या करेंगे, जैसे CH3 CH CH3 CH3। देखो भाई एक चीज़ और बता देता हूँ ध्यान से, इधर देखो एक शब्द चलता है आइसो। क्या चलता है मेरे भाई, आइसो। आइसो पोजीशन केमिस्ट्री में कौन सी होती है, मान लेता हूँ ये जो कार्बन रहा होगा, ये जो पोजीशन रही होगी सेंटर वाली, इसके आगे कुछ भी कार्बन जुड़ जाए, इसके पीछे कुछ भी कार्बन जुड़ जाए, ये जो वेकेंट पोजीशन रही होगी केमिस्ट्री के अंदर, ये जो पोजीशन दिख रही है, इस पोजीशन को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, इस पोजीशन के नाम से जाना जाता है, डेट इज कॉल्ड आइसो। किस नाम से जाना जाता है, आइसो। तो इतनी कहानी समझ में आई होगी। जैसे इसमें जो ये है, ये कॉमन नेम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कह सकता हूँ। तो 3 कार्बन की चेन, उसके हिसाब से नाम के पीछे क्या लिख देगा वो, आइसो शब्द। तो ये पोजीशन कौन सी रही होगी, आइसो पोजीशन रही होगी। तो कॉमन नेम भी कई बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे ये शब्द रहा होगा आइसोप्रोपाइल। सही है, आइसोप्रोपेन कह सकता हूँ, प्रोपाइल नहीं भाई, क्योंकि साइड ग्रुप थोड़ी होंगे। तो इसका मतलब आइसोप्रोपेन कह सकता हूँ। इतनी कहानी समझ में आई होगी। 1 2 3 कार्बन की चेन प्लस ये पोजीशन कौन सी रही होगी, आइसो पोजीशन। सही है, क्या ये आइसोप्रोपेन सही है या फिर आइसोब्यूटेन? मुझे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में देख के बताएंगे कि आइसोप्रोपेन है या आइसोब्यूटेन है। आइसो पोजीशन होगी, इस पोजीशन को आप क्या कह सकते हैं, आइसो पोजीशन कह सकते हैं। इस पोजीशन को मतलब एक पोजीशन क्या रही होगी, उस पर अगर कोई चीज़ जुड़ जाए, ये पोजीशन, इसके बाद जितने भी कार्बन आएंगे, ये वाली जो पोजीशन है डेट इज आइसो पोजीशन। देखो इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं वो बता देता हूँ। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। इतना ध्यान रखना है, 4 कार्बन की चेन हो गई। सही है, अब दिमाग में 2 नाम चलते हैं। एक तो सीधा चले तो कई आइसोप्रोपेन लिखने की कोशिश करेंगे, आइसोप्रोपेन नहीं, टोटल कार्बन की संख्या कैलकुलेट करनी है, फिर उसकी शब्द क्या जोड़ देना, आइसो, क्योंकि कौन सी पोजीशन होती है ये, आइसो। तो टोटल कार्बन कितनी है, 4। तो 4 के आधार पे आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आइसोब्यूटेन कह सकता हूँ। इसका कॉमन नेम क्या रहा होगा, आइसोब्यूटेन रहा होगा। कॉमन नेम क्या कह सकते हो, आइसोब्यूटेन। आइसो पोजीशन समझ में आनी चाहिए। ये जो पोजीशन होती है कहीं भी किसी कार्बन के अंदर, जो ये वेकेंट पोजीशन है, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप जुड़ जाता है कितने भी कार्बन का, तो उसके आधार पे आप कह सकते हो कौन सी पोजीशन है, आइसो। नाम लिखने का सीधा सा तरीका है, नाम से पहले आइसो शब्द डाल दो, टोटल कार्बन की संख्या कैलकुलेट कर दो, डेट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन कह सकता हूँ। इतनी कहानी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो आइसो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आइसो पोजीशन है। अब देखो इसकी नोमेनक्लेचर बता देता हूँ कैसे IUPAC नेम करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करनी है लंबी से लंबी चेन, एक दिशा में उत्तर नहीं जाना चाहिए भाई। आइसो का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। सही है, किसी कार्बन के साथ जो ये पोजीशन वेकेंट रही होगी, इस पोजीशन को आप क्या कह सकते हो, आइसो। नाम कॉमन नेम कैसे लिख सकते हो, शब्द के पीछे आइसो लगा दो, टोटल कार्बन की संख्या कैलकुलेट कर दो, तो नाम हो जाएगा। 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन, 5 के साथ जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपेन कह सकता हूँ। इतनी कहानी समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई खोज नहीं होनी चाहिए। तो आइसो का मतलब होता है कार्बन से आगे वाले कार्बन पे जो वेकेंट पोजीशन है उसके ऊपर आपने जो भी ग्रुप जोड़ा होगा, डेट पोजीशन इज कॉल्ड एज आइसो पोजीशन कह सकता हूँ। ऐसे ही पोजीशन और होती है केमिस्ट्री के अंदर, जैसे मान लेता हूँ ऐसे कोई ग्रुप लिखा हुआ है ऐसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सही है, अगर एक ही कार्बन को चारों तरफ कार्बन से घेर लिया जाए, ये कार्बन रहा होगा, सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन को अगर केमिस्ट्री में चारों तरफ से कार्बन से घेर लिया जाता है तो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो आप नियो। और कितने कार्बन से घेर लिया गया, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो शब्द हो जाएगा कॉमन, डेट इज नियोपेंटेन।
कहानी समझ में आनी चाहिए। तो आइसो शब्द समझ में आना चाहिए, एक नियो। आइसो का मतलब होता है कार्बन से आगे वाले कार्बन पे आपने जो वैकेंट स्पेस छोड़ा है उस पोजीशन को, उसके बाद कितने भी कार्बन जुड़े, डेट इज आइसो पोजीशन। नाम कैसे लिखोगे, कॉमन नेम। आइसो शब्द यूज करोगे, टोटल काउंट कर लेना कार्बन की संख्या, टोटल कार्बन की संख्या प्लस आइसो शब्द, सही है। तो इस चीज को आप क्या कह सकते हो, आइसो ब्यूटेन कह सकते हो। इस पोजीशन को क्या कह सकते हो, जिसमें एक कार्बन चारों तरफ कार्बन से घिर जाए, डेट इज कॉल्ड नियो पोजीशन। कितने कार्बन से घिर गया, टोटल काउंटिंग मार लो, 1 2 3 4 5, ये इसका क्या रहा होगा, कॉमन तरीके से नेम रहा होगा, सही है। तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, कोई पूछे क्या होगा, CH3 CH CH3 CH3। अब IUPAC नेम देख लेते हैं। नंबरिंग उस दिशा से करने से पहले लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करो। देखो ऐसे चल सकता हूँ 1 2 3, ऐसे भी चल सकता हूँ 1 2 3, ऐसे भी चल सकता हूँ 1 2 3, ऐसे भी चल सकता हूँ 1 2 और 3। मतलब चारों दिशाओं में घूमने से पता चला कि चेन किसी भी दिशा से नाम डाल दो, नंबरिंग किसी भी दिशा से कर दो, लंबी चेन किसी भी दिशा से सेलेक्ट कर दो, एक जैसी आनी है। दूसरा, अब नंबरिंग उस दिशा से सेलेक्ट करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। मतलब ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है, ये मेन चेन से क्या हो चुका बाहर, तो ये साइड ग्रुप का काम करेगा। तो नंबरिंग उस दिशा से जहां से साइड ग्रुप को कम से कम मिले, 1 2 और ये क्या है 3। इधर से करता हूं तो भी साइड ग्रुप को कितनी पोजीशन मिलती है, 2। तो यहां से भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये नंबरिंग भी सही है और इधर से की है तो ये नंबरिंग भी क्या है, एकदम सही है। अब देखो साइड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, दूसरी। तो शब्द क्या होगा, 2 मिथाइल। कह सकता हूँ कितने कार्बन की चेन, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम के आधार पे अगर आइसो शब्द इस्तेमाल करेंगे तो शब्द होगा आइसो ब्यूटेन। आइसो का मीनिंग ये होगा कि आगे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आगे वाले कार्बन पे कोई पोजीशन आपने वेकेंट करवा दी, डेट इज आइसो। नाम कैसे लिखेंगे, नाम से पहले आइसो शब्द जो दो जोड़े प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन संख्या लिखे। तो ये कॉमन नेम के आधार पे आइसोब्यूटेन, IUPAC के आधार पे 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ कहानी जो कह रहा हूँ वो समझ आ रही होगी। दूसरा, हो सकता है ऐसा हो जाए चेन किधर भी जा सकती है भाई, उसकी इच्छा है। देखो ध्यान से, सही है, अपनी तरफ से मान रहा हूं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, अल्केन। तो सबसे पहले लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करो। देखो कैसे सेलेक्ट करोगे, मान लेता हूँ इधर से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, चारों दिशाओं में चलना है तभी उत्तर आएगा। 1 डायमेंशनल मत चलना, उत्तर गलत हो जाएगा। इधर से इधर चला तो कितने कार्बन की चेन आई, 6। लिख लिया करो कहीं साइड में। अब ऐसे चल सकता हूँ 1 2 3 4, ऐसे चला तो कितने कार्बन की चेन आई, 4। तो मतलब 4 वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि इससे बड़ी तो कौन है, 6 वाली। तो इस दिशा में तो हम पक्का है नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस दिशा में चले तो कितने कार्बन की चेन आई, 5 की। 1 2 3 4 5 6, इस दिशा में, इस दिशा से चलता हुआ नजर आया तो कितने की बनी, 6 की। कह सकता हूँ सीधा चला तो भी कितने की, 6 की। और ऐसे चला तो भी कितने की, 6 की। अब आपकी इच्छा है, आप कैसे भी चल सकते हो। ऊपर की तरफ देख लो, 1 2 3 4 5। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा चेन सेलेक्ट होने के बाद इतना तो पता चल गया 6 कार्बन की होगी। अब चेन सेलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है मेन चेन, वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मौजूद रहे होंगे, साइड ग्रुप। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, अगर मान लेता हूँ ये चेन लेता हूँ तो ये भी साइड ग्रुप होगा और ये भी क्या होगा, साइड ग्रुप। तो 6 कार्बन के साथ साइड ग्रुप कितने मिलेंगे, 2। अगर ऐसे चला 1 2 3 4 5 6, तो भी कार्बन 6, तो ये भी साइड ग्रुप और ये भी साइड ग्रुप, तो भी साइड ग्रुप कितने मिलेंगे, चेन। भाई चेन की लंबाई भी बराबर आ रही है और चेन के अंदर मौजूद होने वाले साइड ग्रुप की संख्या भी क्या आ रही है, बराबर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी चल सकते हैं। तो जब ऐसा चलना पड़े तो ज़्यादातर अपनी सीधी ही निकाल लेना चीज़ को, ताकि आसानी हो जाए। दूसरा, चेन सेलेक्ट होने के बाद अब करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से आपके गिवन साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन। ध्यान से देखना है। देखो हो सकता है मान लेता हूं इधर से मैंने नंबरिंग की तो ये 1 ये 2 ये 3, ये क्या रहा होगा, 4, ये 5 और ये साइड ग्रुप क्या रहा होगा, 6। इधर से नंबरिंग की तो ये 1 ये 2 ये क्या रहा होगा, 3, ये क्या रहा होगा, 4, ये क्या रहा होगा, 5 और ये क्या रहा होगा, 6। अब देखो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से मेन साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो भाई, पोजीशन
मिलती हो। तो यहाँ से पोजीशन दोनों साइड ग्रुप को कौन सी मिल रही है, चौथी, और यहाँ से दोनों साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है, तीसरी। तो नंबरिंग का सही पैटर्न कौन सा होगा, ये। कौन सा पैटर्न गलत होगा, नीचे वाला। तो इसका मतलब नंबरिंग ऐसे होगी। और देखो ये भी साइड ग्रुप, ये भी साइड ग्रुप। एक कार्बन का साइड ग्रुप के लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल। दो कार्बन का अगर साइड ग्रुप हो तो शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, इथाइल। मैंने कहा था जब दोनों के दोनों साइड ग्रुप अलग अलग आ जाएं जीवन में तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की सहायता से नाम लिखना है। जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले। सही है। तो देखो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, ई। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 4 नहीं 3। कितने पे है साइड ग्रुप, तीसरे पे। तो आंसर होगा 3 इथाइल। दोनों की पोजीशन डेजिग्नेट करनी है। 3 पे ही इथाइल है, 3 पे ही क्या है, मिथाइल। भाई 3 पे ही इथाइल है मतलब ये तो नंबरिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पोजीशंस तो क्या है, गलत है। तो मिटा दिया करो ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। तो कह सकता हूँ 3 पे ही इथाइल है और 3 पे ही क्या है, मिथाइल। पहले ऐसे नाम लिख लिया करो साइड ग्रुप के बाहर, फिर देखा करो ABCD में जो पहले आता है उसका नाम पहले। तो 3 इथाइल, 3 क्या रहा होगा, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, हेक्स, गैप नहीं देना, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। तो कह सकते हो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। ये शब्द भी देखने हैं आइसो वाले, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आइसो में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। CH3 से आगे वाले कार्बन की जो वेकेंट पोजीशन है, नाम कैसे लिखोगे, नाम लिखो आइसो फिर टोटल कार्बन की संख्या। ऐसे ही नियो होता है, नियो मतलब एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। नाम कैसे लिखोगे, शब्द के पहले नियो प्लस टोटल कार्बन की संख्या, कितने कार्बन से घिरा हुआ है, ये टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो नाम लिख दिया नियो पेंटेन। कहानी समझ में आई होगी। सही है। तो ये यहाँ तक जो रचा गया है कार्यक्रम वो समझ में आना बेहद ज़रूरी है। सही है। अब और दिखा देता हूँ कुछ एक, जैसे मान लेता हूँ ऐसी कोई चेन रही हो, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 C CH3। सही है। कुछ भी जोड़ देता हूँ, Cl CH2 CH3। Cl मतलब साइड ग्रुप। सही है। Cl मतलब क्लोरीन, तो शब्द हो जाएगा क्लोरो। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक की कहानी थोड़ा सा अलग ट्विस्ट दे रहा हूँ। पहला स्टेप, लंबी से लंबी चेन। देखो 1 2 3 4, ये नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6, इधर 6 कार्बन की देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक सीधा ही चलो 7, इधर 7 की। तो 6 वाली की तरफ हम मुड़ के नहीं आएंगे। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आए तो भी कितने ग्रुप की, 7। इसको चेक कर लो, 1 2 3 4, इधर भी मुड़ के नहीं आएंगे हम। सही है। तो सारी पॉसिबिलिटी लेनी है। इधर से 1 2 3 4, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6। भाई 6 से बड़ी तो कौन सी है, 7 की। तो 7 की एक तो सीधी चेन बन रही है और एक चेन कौन सी बनती हुई नजर आ रही है, ये। अब देखो जब सीधी चेन बनी होगी तो साइड ग्रुप देखो कितना, एक साइड ग्रुप, दो साइड ग्रुप, तीन साइड ग्रुप, कितने, 4। सही है। अगर जब नंबर बराबर आ जाते हैं तो मेन चेन वो होगी जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप होंगे। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये बनी तो ये भी साइड ग्रुप, ये भी साइड ग्रुप, ये भी साइड ग्रुप, ये भी साइड ग्रुप। तो टोटल साइड ग्रुप कितने, 4। अब आपकी इच्छा है आप किधर भी जाके चेन को मेन चेन बना सकते हो। ये लो जी, मान लेता हूँ ये मेन चेन रही होगी। सही है। 7 कार्बन के साथ। अब क्वेश्चन, नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। इधर देखो 1 2 3, इधर साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली, तीसरी। और इधर से चला तो साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली, कह सकता हूँ दूसरी। तो कौन सी पोजीशन प्रीफर करोगे, ये वाले डाटाज प्रीफर करोगे, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मतलब नंबरिंग इस दिशा से होगी, इस दिशा से नहीं होगी, इस दिशा से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब नंबरिंग होने के बाद नाम लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक जैसे हैं उनको क्या करना है, स्पेशल प्रीफिक्स लगा के ख़त्म कर देना है। देखो दूसरी पोजीशन पे बाहर लिख लिया करो सेपरेट करके। दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है, तीसरी पोजीशन पे ये ट्रिक है मिथाइल है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पांचवी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। अब आपको पता है एक ही नाम 3 बार रिपीट हो रहा है और सेम नेम है, तो आपको सिखाया था कि प्रीफिक्स यूज होगा, वो भी ट्राई शब्द। तो कह सकता हूँ कौन कौन सी पोजीशन पे कैसे लिखोगे, 2 3 5
नाम क्या यूज़ करोगे, ट्राई मिथाइल। अब देखो, जब भी अल्फ़ाबेट देखने की बारी आएगी, किसका नाम बा पहले लिखूं या बाद में, तो अल्फ़ाबेट लिखते वक्त कभी भी इसका ये लेटर यूज़ नहीं होगा। कौन सा, टी। टी इज़ नॉट ए फर्स्ट लेटर, सही है, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ी करवा देता है कई बार। जब भी किसी प्रीफिक्स का डाई ट्राई टेट्रा शब्द यूज होता है किसी साइड ग्रुप के नाम में, तो उसका पहला डाई ट्राई टेट्रा का लेटर इंक्लूड नहीं किया जाता। आईयूपीएसी ने मना कर रखा है। आईयूपीएसी ने कह रखा है जो उसका नाम है उसी के नाम का पहला लेटर यूज किया जाएगा, ना कि किसी साइड ग्रुप के प्रीफिक्स का। ये ध्यान रखना है, ये बड़ी क्लासेस में सिखाएंगे। जब कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप होते हैं तो उसके प्रीफिक्स का पहला लेटर तो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई सिंपल साइड ग्रुप मौजूद है और वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका नाम लिखते वक्त उसके लेटर के प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो उसका नाम है उसी नाम के पहले लेटर को यूज करना है। तो इसके नाम का पहला लेटर क्या है, एम, तो ये यूज होगा। इसके नाम का पहला लेटर क्या नहीं है, टी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। तो नाम किसके हिसाब से लिखा जाएगा, एम के हिसाब से। ये काम पूरा हो गया। इधर देखो भाई, ये 5 बार, इसके बाद 5वीं पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। सबको बाहर लिख के एक बार नाम लिख लिया करो, सही है। अब चेक करो, ABCD में पहले कौन आता है, सी, और एम क्या आता है बाद में, तो नाम क्या हो जाएगा, 5। नाम क्या होगा, नाम देखो, नाम होगा 5 क्लोरो, सही है। कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन कौन सी पोजीशन पे रिपीट हुआ है, 2 3 5, क्या रहा होगा, 2 3 5। ट्रायमिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, हेप्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो क्या हो जाएगी, हेप्टेन। कह सकता हूँ 2 3 5, कोमा लगा देना है भाई इनके बीच में, ट्रायमिथाइल, और क्या रहा होगा, हेप्टेन। 7 कार्बन की चेन प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सही है, ठीक है। अब और दिखा देता हूँ कुछ, एक अच्छा लगेगा। जैसे मान लो कोई ऐसी ही चेन आ जाए, ऐसी, जैसे नियो वाले को ही डिफाइन कर देते हैं, काफ़ी देर से नियो वाला लिखा हुआ था, तो इसे आप जर्नली तो क्या कह सकते हैं, नियो पेंटेन, सही है। नाम क्या कह सकते हैं इसे, नियो पेंटेन। लेकिन आईयूपीएसी के अनुसार इसको नाम देना पड़ेगा। देखो आईयूपीएसी क्या कहती है, आईयूपीएसी कहती है पहला काम है लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करें। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब लंबी से लंबी 3 की ही है। अब नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो 1 2 3 इधर से चला तो भी 1 2 3, तो 2 2 पे आएंगे। तो 2 2 पे 2 साइड ग्रुप आ रहे हैं, 2 2 क्या हो जाएगा, कह सकता हूँ 2 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन। जिसे आपने कॉमनली नियोपेंटेन कहा था, उसका आईयूपीएसी के अनुसार नामांकन क्या रहा होगा, 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन। यहाँ तक की कहानी समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाई, सही है। यहाँ तक की कहानी में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मान लेता हूँ कि बॉन्ड लाइन नोटेशन का इस्तेमाल कर लूँ, कैसे भी कुछ भी हो सकता है अब भाई, सही है। ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे, तो देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन के आधार पे भी आपसे क्या पूछ सकता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी कार्यक्रम वही है, पहला काम सबसे लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो, अगर किसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन से नामांकन करने में तकलीफ हो रही हो तो सिखा देता हूँ, इसको लिखोगे कैसे। सिखाया क्या था, एंड पे कार्बन, बेंड पे कार्बन, सभी जगह क्या होगा, कार्बन, और यहाँ भी क्या होगा, कार्बन, और इधर भी क्या होगा, कार्बन। तो एक बार चेन को सीधा लिख लो, एक कार्बन, इसके बाद दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से, फिर तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, फिर ये कौन सा कार्बन, 5वां। अब देखो, पहले दूसरा, दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी, तीसरा चौथे, चौथे कार्बन पे भी क्या लिखा हुआ है, सी। ऐसे अगर कोई डंडी मिलती है तो इसका मतलब इसके टॉप पे क्या रहा होगा, कार्बन। अब आपको पढ़ाया था पीछे, जिसका कोई नहीं होता, कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए खुद मान लेता है कि क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। तो एक कार्बन तो ये हो गए, 3 हाइड्रोजन, ये कह सकता हूँ 1 2 3, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, 1 2, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, 1 2 3, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, 1, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। इधर चेक करो, एक बॉन्ड बना है तो ऊपर क्या रहा होगा, 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, ऊपर भी क्या रहा होगा। मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्वेश्चन ये था, इसको खोल के आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसका तो नाम लिख ही सकते हो। सबसे पहला काम लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3, ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे चला तो भी 2 साइड ग्रुप आएंगे, और सीधा चला तो भी कितने साइड ग्रुप आएंगे, 2। तो मान लेता हूँ सीधा ही चला होगा।
नंबरिंग उस दिशा से जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। इधर से चला तो 2 पोजीशन, इधर से चला तो भी 2 पोजीशन, किधर से भी चल सकते हो जब साइड ग्रुप को सेम पोजीशन मिल रही है तो 1 2 3 और ये क्या रहा होगा 4 और ये क्या रहा होगा 5। सही है, देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 4 5। सही है, अब देखो 2 बार रिपीट हुआ है दूसरी और चौथी पोजीशन पे, तो शब्द क्या इस्तेमाल कर दोगे 2,4 डायमिथाइल, 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। अगर बोन लाइन नोटेशन में किसी को तकलीफ होती है तो वो इस चीज़ को ऐसे ड्रॉ कर सकता है और नाम लिख सकता है। अब इसका नाम क्या होगा, अब नीचे से देख के छाप दो सीधा 2,4 डायमिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आप बोन लाइन नोटेशन के क्वेश्चन को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की तकलीफ, दुख, पीड़ा, दर्द नहीं होना चाहिए, ताकि चीज़ों को हम आसानी से क्या कर सकें, क्लियरिफाई कर सकें। सही है भाई, कहानी समझ में आई होगी। सही है, ऐसा ना हो कि कहानी मैं कह रहा हूँ और आपको समझ ना आ रही हो। सही है, तो देखो ध्यान से, मान लेता हूँ क्वेश्चन ऐसा कर दे, सही है, मान लेता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन लगा दे वो। अब देखो ध्यान से, ऐसा कोई क्वेश्चन रहा होगा, अब कहेगा इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर दो। देखो ध्यान से, कितने कार्बन की चेन है, इधर से गिनना शुरू करो 1 2 3, मतलब ये नहीं हो सकता, नीचे नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5, इधर कितने कार्बन की 5, ऐसे आया तो 1 2 3 4 5, इधर कितने की 6, इधर चेक करो 1 2 3 4 5 6 और कितने कार्बन की 7, इधर से चेक करो 1 2 3 4 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से आया तो भी कितने की 7 की, 1 2 3 4 5 6, इधर से आया तो भी कितनी 7 की। अगर मतलब ऊपर से जब चल रहा हूँ तो मोटी मोटी चेन 7 की आ रही है। अब नंबरिंग उस दिशा से करनी, 7 की बराबर जब चेन आ रही है तो दूसरा काम होता है, मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप होंगे। देखो ऐसे अगर मैं चला 1 2 3 4 5 6 7, तो साइड ग्रुप 1 ये 2 और ये कितना 3, ऐसे चला 1 2 3 4 5 6 7, तो भी साइड ग्रुप कितने 1 2 और 3। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी चल सकते हैं। मान लो किसी को ऐसे तकलीफ हो रही हो समझने में, तो फिर से वही जुगाड़, इधर कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन हो गया, इधर भी क्या है, सीधा चलना है, दाएं बाएं नहीं घूमना, 1 2 3, फिर आगे बढ़ जाओ, ये रहा 4, ये रहा 5, यहाँ फिर ये रहा कार्बन। सही है, इस कार्बन की दूसरी पोजीशन पे ये कार्बन, इस तरफ चेक करो 1 2 दूसरी पोजीशन पे, फिर क्या है कार्बन, फिर क्या है कार्बन, इधर चेक करो 1 2 3 1 2 3, इधर क्या है कार्बन, फिर चेक करो 4 5 1 2 3 4 5, 5 पे हमने लगा दिया, जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन, 1 2 3 ये बॉन्ड 4, 1 2 3 ये बॉन्ड 4, 1 2 ये 2, 1 2 3 ये 4, ये CH3, ये भी CH3, ये भी क्या होगा CH3, ये 2 कार्बन की चेन, ये भी। अब चेक कर सकते हो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कह सकता हूँ ये रही आपकी मेन चेन 7 कार्बन की। सही है, नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। मान लो इधर से करता हूँ 1 2 3, यहाँ साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली तीसरी, इधर से करता हूँ तो कौन सी मिलेगी दूसरी। तो नंबरिंग उस दिशा से जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, तो ये नंबरिंग का क्राइटेरिया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 7। देखो साइड ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे मौजूद हैं, दूसरी पे है, उसके बाद चौथी पे है, उसके बाद 5वीं पे है, 3 बार है, तो शब्द क्या इस्तेमाल करोगे, ट्राई कह सकता हूँ मिथाइल। सही है, 2 4 5 देख लेना ढंग से, 2 4 5, ट्राई मिथाइल कितने कार्बन की चेन है 7 की, तो आंसर हो जाएगा 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 4 5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्यों ना कर दे, आपको सिर्फ लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। अगर दोनों तरफ से चेन बराबर आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेन चेन वो होगी
उसे डिसाइड करोगे, उसे मानोगे जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप होंगे। तो ऐसे आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। सही है। ऐसे ही फिर हम करते हुए नजर आएंगे किसके लिए, साइक्लिक सिस्टम के लिए। तो आज के लिए आपको मोटी मोटी चीज़ें सिखा दी गई हैं फॉर ए साइक्लिक सिस्टम, जिसमें हमने बोन लाइन नोटेशन की भी सहायता ली है और कंडेंस फॉर्म की भी सहायता ली है। कंडेंस फॉर्म की सहायता से नोटेशन सिखा दी, आइसो का मतलब सिखा दिया कि आगे वाला जो कार्बन है CH3 से आगे का जो कार्बन है उस पर अगर कोई वेकेंट पोजीशन है डेट इज आइसो। कॉमन नेम लिखना पड़ भी गया तो यूज़ कैसे करोगे, आइसो। जैसे एक शब्द पढ़ाया था आइसोब्यूटेन, आइसो आपसे कहिए आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला, तो पहले ब्यूटेन बना लो। मतलब ब्यूटेन में इतना पक्का पता है कि 4 कार्बन आएंगे, तो आइसो का मीनिंग लिखो, ये पोजीशन छोड़ दो। अब सामने वाला कह रहा है कि ब्यूटेन बना दो, तो 1 2 3 ब्यूटेन तभी बन सकती है जब नीचे भी क्या रहा होगा, कार्बन। तो डेट पोजीशन इज कॉल्ड आइसो पोजीशन, और इसे आप आइसोब्यूटेन के नाम से जान सकते हो। तो आइसो का मतलब कार्बन से आगे वाले कार्बन पे एक पोजीशन वेकेंट छोड़नी है। नियो का मतलब जब कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिर जाए। नाम कैसे लिखोगे, नियो शब्द लिखोगे प्लस टोटल कार्बन की संख्या। ऐसे ही आइसो शब्द कैसे लिखोगे, आइसो शब्द लिखोगे प्लस टोटल कार्बन की संख्या। ठीक है, गलती मत कर देना कि ऐसा ना हो कि आइसो शब्द लिख दो और फिर चेन को सीधा घसीटते हुए सीधा चले जाओ। सही है, ऐसी गलती ना करना। शब्द क्या होगा, आइसो प्लस कार्बन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइसो प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही है, मिलेंगे फिर साइक्लिक सिस्टम के साथ जल्द ही अगले वीडियो सेक्शन में। जाने से पहले ध्यान से सुनना है 4 लाइनें। सही है, सिंगल रहने के फायदे। सही है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नायक और नायिका चल रहा है, और क्या चलेगा, फोक थोड़ी चलेगा। देखो, सिंगल रहने के फायदे, ये उनके लिए जो सिंगल है। सिंगल रहने का ये फ़ायदा ज़रूर है, ध्यान से सुनना है, सिंगल रहने का ये फ़ायदा ज़रूर है कि किसी बाल्टी जैसी शक्ल को सोना बाबू कह के मनाना नहीं पड़ता। ध्यान से क्लियर हो गया होगा कि किसी बाल्टी जैसी शक्ल को आपको सोना बाबू कह के मनाना नहीं पड़ेगा। सिंगल रहने का सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा मेरे भाई यही है। और 2 लाइनें सुना देता हूँ प्यार मोहब्बत वालों के लिए, ध्यान से सुनना है क्या कहते हैं। सही है, क्योंकि आजकल ये भी चल रहा है, आंखों के भी इशारे हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये जो पलके झुका के मुस्कुराती हो तुम, तुम्हें अंदाजा भी है कितने दिल चुराती हो तुम, जब से तुम्हें देखा है इस दिल को चैन कहा, अब बोल भी दो कि तुम मुझे चाहती हो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। सही है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। ये जो पलके झुका के मुस्कुराती हो तुम, तुम्हें अंदाजा भी है कितने दिल चुराती हो तुम, जब से तुम्हें देखा है इस दिल को चैन कहा, अब बोल भी दो कि मुझे चाहती हो तुम। क्या बात है भाई, देख सकते हो बाबू सोना कितने हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कह रहे हैं कि पल के झुका झुका के मुझे मुस्कुरा के देखती भी हो, फिर भी नहीं कह रही कि मुझे चाहती भी हो। सही है, तो ध्यान से सुनना ही है भाई इन चीज़ों की। और आज वैसे भी एक दिवस है, डेट इज़ कॉल्ड चॉकलेट दिवस। तो जो प्यार के लिए परिंदे घूम रहे हैं, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही किधर इधर मुंह मार रहे होंगे, तो उनके लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। सब सोना बाबू के साथ चॉकलेट डे मना रहे हैं और हम बच्चों को चॉकलेट खिला रहे हैं। किसी गरीब के बच्चे को चॉकलेट खिलाने के पैसे नहीं मिलेंगे, सही है, इन सोना और बाबू के चमचों के पास, लेकिन किसी बाबू को सोना को फालतू के चोचले दिखाने के लिए उनके पास पैसे आ जाते हैं, बेशक लोन ही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन किसी गरीब बच्चे को चॉकलेट नहीं खिला सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में। सही है, फरवरी का महीना बाबू सोना को ढंग से इनकी बखियाँ उधेड़ी जाएंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।